और जो नए बंदे होते हैं वो तो चलो फंस जाते हैं इस जाल में, उनको लगता है कि चलो फ्री के पैसे मिल रहे हो तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ीस पूरी करने में। तो वेलकम बैक गाइस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जो मैंने की है मैं नहीं चाहता कि वो गलतियां आप भी दोहराएं, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा टाइम और पैसा बच जाएगा। तो नंबर 5 पे जो मिस्टेक आती है वो है कि आपने आते सारे ही यहाँ पे कनाडा में डिफरेंट बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स नहीं लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जहाँ पर भी आप वॉलमार्ट में जाएंगे, अगर किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे और कैनेडियन टायर जैसे हो गया, वॉलमार्ट हो गया, इन सभी स्टोरों में आपको वो अपना क्रेडिट कार्ड देंगे। और जो नए बंदे होते हैं वो तो चलो फंस जाते हैं इस जाल में, उनको लगता है कि चलो फ्री के पैसे मिल रहे हो तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ीस पूरी करने में, इन केस अगर वो पूरे पैसे ना कमा पाए तो। पर इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जो पैसे आप उधार ले रहे हो क्रेडिट कार्ड से, अक्सर तो वो आपको चुकाने हैं वापस, राइट। और उसकी एक लिमिट होती है, वो एक मंथ में या कुछ दिन होते हैं जिसके अंदर अंदर आपको वो पे ऑफ करना होता है। तो अगर लेट्स से आप क्रेडिट कार्ड से 2-3 क्रेडिट कार्ड जोड़कर आप 5-6 हज़ार डॉलर फीस पे कर देते हो, तो एक महीने के अंदर भाई आप कहाँ से उसको पे ऑफ करेंगे, राइट। तो इस तरह से आप एक जाल में फंस जाओगे। आपको क्रेडिट कार्ड का फिर उसके बाद नुकसान होने वाला है, क्योंकि आपका क्रेडिट ख़राब हो जाएगा। तो आते ही ये गलती मत करें। आप अपने फ्रेंड्स से पैसे उधार लें, रिश्तेदारों से पैसे मांग सकते हैं, पर इन क्रेडिट कार्ड्स के जाल में ना फंसें। सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड यूज़ करें और वो आपके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि उसके बाद उसकी लिमिट जो है इंक्रीज़ होती रहती है। तो गाइस नंबर 4 पे जो मैंने गलती की थी वो थी कि मैंने बहुत कम सेविंग्स की थी। आते ही मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा था कि मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ और कितने मैं उड़ा रहा हूँ। गाइस बिलीव मी, यहाँ पर आते ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने पैसे खर्च रहे हो। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप एक एक पैसे का यहाँ पे हिसाब रखें, कितने पैसे आप खर्च रहे हो और आप कितने पैसे कमा रहे हो यहाँ पे। उसके लिए आपको एक पेन और कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको उसका एक बहुत ही आसान सा तरीका बताता हूँ। यहाँ पे एक ऐप होती है, मिंट ऐप उसका नाम है, MINT। उस ऐप को आपके अपने बैंक के साथ लिंक करना होता है बस। उसके बाद आप जितने भी एक्सपेंसेस करोगे ना, उस ऐप में ऑटोमेटिकली वो आपको बताती जाएगी कि आपका मंथली ग्रोसरी का इतना खर्चा है और ये रेस्टोरेंट का आपका इतना खर्चा है, और अगर आप ड्रिंक्स वगैरह करते हो उसका ये खर्चा बताएगी, आपका इंटरनेट का, मतलब हर एक एक्सपेंसेस को उसने एक कैटेगरी में दिखाया हुआ है उस ऐप में। तो वो बहुत ही यूज़फुल होती है। तो मैंने तो उस ऐप में अपने मतलब बाउंड्रीज सेट की हुई हैं कि एक मंथ का मतलब इतना खर्चा है इस कैटेगरी का और इसके ऊपर नहीं होना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने जैसे रेस्टोरेंट आउटिंग के लिए उस ऐप को सेट किया हुआ है कि $100 मंथली मैंने इससे ज़्यादा स्पेंड नहीं करने हैं रेस्टोरेंट के खाने के। तो वो ऐप जब $100 मेरे पूरे हो जाएंगे तो वो मुझे एक नोटिफिकेशन भेज देती है कि आपका खर्चा पूरा हो चुका है इस महीने का, तो अब भाई अपना ध्यान रख लो इस वजह से। तो इस ऐप से मुझे मतलब काफ़ी हेल्प मिली थी अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप बाहर का ना खाना खाएं, अपने घर ही कुक करें, तो वो आपको बहुत बड़ी एट द एंड ऑफ द ईयर बहुत सेविंग्स करता है। लोग क्या करते हैं यहाँ पे शो ऑफ करने के लिए स्टारबक्स की कॉफ़ी पीते हैं। कई तो ऐसे बंदे भी हैं जो डेली कॉफ़ी पीते हैं, पर हाँ उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर मैं बोल रहा हूँ उनको जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा, पर उनको समझ नहीं है, वो दूसरों की तरफ देख के वो भी इतने खर्चे कर रहे हैं। तो एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, जब आपके पास इतने पैसे नहीं है तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। आपके बहुत सारे पैसे सेव होंगे। आप घर पर ही कुक करें। अगर आप काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा और स्टडी भी कर रहे हो और बिजी रहते हो तो आप टिफ़िन लगा सकते हो। टिफ़िन करीबन $200 का होता है, जो अच्छा टिफ़िन होता है उसमें दो टाइम की रोटी होती है, तो वो भी एक बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। तो गाइस नंबर 2 पे जो मैंने मिस्टेक की थी वो यहाँ पे आते वो थी कि मेरे पास कोई स्किल नहीं थी, तो मैंने कोई भी लाइसेंस यहाँ पे नहीं लिया और जिसका मुझे बहुत सारा नुकसान हुआ। मैं रैंडमली जॉब्स फाइंड कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने 2-3 मंथ ऐसे ही वेस्ट कर दिए और मुझे मिनिमम वेज पे काम करना पड़ा आते ही। तो मान लीजिए यही अगर आपके पास सिक्योरिटी का लाइसेंस होता, या फोक लिफ्ट का लाइसेंस होता, या ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस होता, इंश्योरेंस एडवाइज़र का लाइसेंस होता, ये सभी लाइसेंस आपको मिनिमम वेज से काफ़ी ज़्यादा ऊपर पे करते हैं और इससे जॉब भी ईजिली मिल जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास लाइसेंस है और दूसरे बंदे के पास नहीं है, और कंपनी कोई देख रही है इस बंदे को कि हाँ हमें ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास ऑलरेडी लाइसेंस है, तो हम उसको राइट अवे हायर कर लेंगे, तो कंपनी उसी को ही हायर करेगी ना। कंपनी उसको थोड़ी ना रखेगी कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, पर हालांकि उसके पास स्किल है बट उसके पास लाइसेंस नहीं है। तो लाइसेंस वाले बंदे को हमेशा यहाँ पे प्रेफरेंस मिलती है। आप कोई भी लाइसेंस हो, जैसे आप कार सेलिंग्स का लाइसेंस भी यहाँ पे ले सकते हो ओंटारियो में।
तो आप अच्छी इनकम कर सकते हो उसके साथ भी। तो आप मेक श्योर करें कि आपने आते ही कोई ना कोई या तो स्किल सीख लेनी है और या फिर कोई ना कोई लाइसेंस ले लेना है, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है गाइस। एंड ट्रस्ट मी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है और आपको बहुत हेल्प होगी अगर आप ऐसा करेंगे आते ही। इसमें जो ऑप्शन आती है वो है कि आपने कोई भी एक्सपेंसिव गाड़ी नहीं लेनी है आते ही। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, दूसरों की तरफ देख के वो महंगी से महंगी गाड़ी उठाना चाहते हैं जस्ट फॉर द शो ऑफ। आप क्यों इस जाल में फंसना चाहते हो भाई? जब आपकी पीआर वगैरह हो जाती है, घर ले लेते हो, तब आप जितनी मर्जी महंगी गाड़ी ले सकते हो। यहाँ पे मस्टैंग गाड़ी, BMW, ऑडी, ये सब गाड़ियाँ मत उठाएं आते ही, क्योंकि इससे आपको मंथली जो आपकी इंस्टॉलमेंट है, जो क्या यहाँ पे होती है, किस्तें हैं जो पे करनी पड़ेंगी, और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा बहुत सारा, जिससे आपकी स्टडीज़ में दिक्कत आ सकती है और आप मेंटली अपसेट हो सकते हो। आपने सिर्फ गाड़ी लेनी है तो सिर्फ 4 या 5 हज़ार डॉलर की लेनी है, इससे ज़्यादा महंगी गाड़ी नहीं लेनी है आपने। और वो भी तब लेनी है आपको जब पता है कि हाँ आपकी ज़रूरत है, आपका काम दूर है और आपका कॉलेज दूर है। और 4-5 हज़ार डॉलर वाली गाड़ी से आप स्किप भी कर सकते हो, ऊबर भी कर सकते हो यहाँ पे। तो वो एक तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, ना कि लाइबिलिटी। मेक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग डिसीजन, ऐसे ही हवा में मत आते ही गाड़ी ले लेना। मैंने खुद अपने पहले 5 साल गाड़ी नहीं ली थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के पास ऑलरेडी गाड़ी थी, तो मैंने उसका पूरा बेनिफिट उठाया था। मैंने जहाँ भी जाना होता था तो उनके साथ ही जाता था, घूमता फिरता था, सब कुछ करता था। ना गाड़ी की किस्त के पैसे, ना किसी तरह का मेरा कोई खर्चा नहीं था गाड़ी का, और मेरा काम भी जो था वो बहुत ही पास में था घर के। तो मुझे तो बहुत आसान रहा था। उसके बाद मेरा वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, तो मतलब मैंने 5 साल मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पर अगर आपका काम दूर है तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने नहीं गाड़ी ली है तो आपने भी नहीं लेनी है। आप गाड़ी ले सकते हो, गाड़ी के साथ अच्छी इनकम भी होती है। आप स्किप चला सकते हो, ऊबर चला सकते हो, उससे भी आपको ऑन एवरेज $80 आप 4-5 घंटों में बना सकते हो। तो वो भी एक तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी अच्छी गाड़ी पे। 4-5 हज़ार डॉलर की गाड़ी ले सकते हैं, उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब आप बहुत महंगी गाड़ी उठाते हो। तो गाइस, अगर आप इन 5 गलतियों का ध्यान रखते हैं और नहीं दोहराते तो बिलीव मी आपके बहुत सारे पैसे सेव होंगे, और इन फ्यूचर आप अपने आप को खुद को थैंक्स बोलेंगे और आप कहेंगे कि हाँ आपने बहुत वाइस डिसीजन लिया उस वक्त। और यही था आज की वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।